अगर आज तुम्हारा मन भारी है और तुम किसी को बता भी नहीं पा रहे, तो ये प्रवचन संयोग नहीं है, क्योंकि जो सुनने आया है वो सिर्फ कान से नहीं आया, वो अपने दुख के साथ आया है। तुम कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों टूटता हूं? मैं ही क्यों दुख उठाता हूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख किसी एक को नहीं चुनता। दुख हर उस इंसान के पास आता है जो बिना समझे जी रहा है। आज मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि सब गलत क्यों लगता है। क्योंकि जब तक कारण नहीं दिखता, तब तक समाधान झूठा होता है। तुम लोगों को दोष देते हो, रिश्तों को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो। लेकिन बुद्ध ने कहा, जिस उंगली से तुम बाहर इशारा करते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी ओर होती हैं। सुनो, ये प्रवचन प्रेरणा नहीं है, ये सामना है। आज तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, आज तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, आज तुम्हें सत्य मिलेगा। प्रिय आत्माओं, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं तुम्हें तुमसे मिलाने आया हूं। मैं तथागत बुद्ध की वाणी हूं। मैं वही बोल रहा हूं जो पीड़ा में डूबे मनुष्यों के लिए करुणा बनकर उतरी थी। सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे दुख का कारण भी है और वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी। बुद्ध का प्रश्न, 5 मिनट। एक दिन मेरे शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवन, संसार में हर कोई दुखी क्यों है? मैं मुस्कुराया, क्योंकि यह प्रश्न नया नहीं था। यह प्रश्न हर युग में पूछा गया है और हर युग में मनुष्य उसी उत्तर से भागता रहा है। मैंने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी चाहत कभी समाप्त नहीं होती। हे मनुष्य, तू कहता है मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लेकिन तू कभी ये नहीं कहता, जो है वही पर्याप्त है। यही तेरा दुख है। मैंने कहा था, दुख कोई शाप नहीं, दुख एक संकेत है। जब भी तू दुखी होता है, तेरी आत्मा तुझे चेतावनी देती है, तू किसी चीज से चिपक गया है। दुख की जड़ का नाम है तृष्णा। तृष्णा मतलब जो है उससे असंतोष और जो नहीं है उसके पीछे पागलपन। तू प्रेम करता है, पर तू प्रेम को पकड़ लेता है। तू धन चाहता है, पर तू धन को पहचान बना लेता है। तू रिश्ते बनाता है, पर तू रिश्तों में खुद को खो देता है। मैंने कहा, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांध लेता है। मन का भ्रम। मन कहता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाता है, मन कहता है अब थोड़ा और। मैंने कहा, मन कभी तृप्त नहीं होता क्योंकि उसकी भूख बाहर की है, और जो बाहर खोजता है वो कभी भीतर नहीं पहुंचता। हे मनुष्य, तू बाहर मंदिर खोजता है पर भीतर के शोर से डरता है। दुख क्यों गहराता है? तू दुख को दबाता है। तू कहता है मुझे मजबूत बनना है, मुझे रोना नहीं चाहिए, पर याद रख, जो दबाया जाता है वही विकराल बनता है। मैंने कहा था, दुख को देखो, उससे लड़ो मत। जिस दिन तू दुख से भागना छोड़ देगा, उस दिन दुख तुझे छोड़ देगा। करुणा की शिक्षा। मैंने अपने शिष्यों से कहा, अपने लिए करुणा रखो। तू खुद से कठोर है, तू खुद को दोष देता है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तू दुखी है क्योंकि तू इंसान है, और इंसान होना कोई अपराध नहीं। मौन का रहस्य। मौन को समझो। मौन खालीपन नहीं है, मौन सत्य का द्वार है। जब तू चुप बैठता है, तब तेरा असली स्वर उभरता है। मैंने कहा, मौन में बैठो, उत्तर अपने आप उतरेंगे। हे आत्माओं, आज मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया, आज मैंने तुम्हें दिशा दी है।
दुख की जड़ बाहर नहीं है, दुख की जड़ तुम्हारे चिपकाव में है। अगले प्रवचन में मैं बताऊंगा दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी, मन को शांत कैसे किया जाए। अब आंखें खोलो, धीरे से सांस लो और इस वाक्य को हृदय में रखो। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना बुद्धत्व की शुरुआत है। हल्की घंटी, लंबा मौन, फिर शांत गहरी आवाज। प्रिय आत्माओं, अब तुम सुनने नहीं आए हो, अब तुम जागने आए हो। पहले प्रवचन में मैंने तुम्हें दुख की जड़ दिखाई थी। आज मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिस पर चलकर मनुष्य ने दुख से मुक्ति पाई है। याद रखो, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। मैंने कहा था, जहां दुख है वहां मुक्ति भी संभव है। अगर दुख का अंत ना होता तो मैं मौन रहता, लेकिन मैंने बोला क्योंकि मनुष्य दुख में भी बुद्धत्व का बीज लिए घूमता है। हे मनुष्य, तू सोचता है मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मैंने कहा जो देखा जा सकता है वो बदला भी जा सकता है। सम्यक दृष्टि, पहली सीढ़ी। मैंने अपने शिष्यों से कहा, सबसे पहले सही दृष्टि को जन्म दो। सही दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसा देखना जैसा वे है, न जैसा मन चाहता है, न जैसा डर दिखाता है। तो दुख को देखता है पर उसका कारण नहीं देखता। मैंने कहा कि घटना दुख नहीं देती, व्याख्या दुख देती है। मन की चाल। मन कहता है ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने कहा कि मन कहानी बनाता है और मन ही उस कहानी में रोता है। अगर तू कहानी छोड़ दे तो केवल सत्य बचेगा और सत्य में पीड़ा नहीं होती। अभ्यास, देखना सीखो। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। जब भी दुख उठे उसे नाम दो, उसे मत भगाओ, उसे मत दबाओ, बस कहो मैं इसे देख रहा हूं। मैंने कहा कि जो देखा जाता है वो टिक नहीं पाता। दुख अंधकार है और साक्षी प्रकाश, करुणा का विस्तार। मैंने कहा जिस दिन तू खुद से मित्र बन जाएगा उसी दिन संसार तुझे शत्रु नहीं लगेगा। अपने प्रति करुणा रखो, खुद को दोष देना छोड़ो। तू गिरा है क्योंकि तू चल रहा है, और जो चलता है वही कभी कभी गिरता है। अष्टांगिक मार्ग की झलक। मैंने 8 द्वार बताए, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। आज बस इतना समझ, ये कोई नियम नहीं, ये संतुलन है। अति भी दुख है और अभाव भी दुख है। मौन में प्रवेश। अब मौन में उतरो। शब्दों के बीच जो खालीपन है वही सत्य है। मैंने कहा कि जब तू शांत होता है तब अस्तित्व बोलता है। हे आत्माओं, आज मैंने तुम्हें रास्ते की पहली रोशनी दिखाई है। याद रखो, दुख आया था, दुख जाएगा, लेकिन देखने वाला सदा रहेगा। अगले प्रवचन में मैं बताऊंगा अष्टांगिक मार्ग को जीवन में कैसे उतारें, क्रोध, भय और वासना को कैसे शांत करें, ध्यान का गहरा रहस्य। अब धीरे से श्वास लो, हृदय में ये वाक्य रखो, मैं अपने दुख से बड़ा हूं। घंटी, लंबा मौन। अगर आप चाहें तो मैं आगे ये भी कर सकता हूं। प्रिय आत्माओं, अब हम ज्ञान की बात नहीं करेंगे, अब हम अनुभव की बात करेंगे। पहले 2 प्रवचनों में तुमने जाना दुख की जड़ क्या है और मुक्ति का मार्ग कहां से शुरू होता है। आज मैं तुम्हें उस द्वार तक लाऊंगा जहां से भीतर की शांति जन्म लेती है। सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहूंगा वो केवल समझने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। मन का सत्य। हे मनुष्य, तू कहता है मेरा मन बहुत अशांत है, पर मैं कहता हूं मन अशांत नहीं है, मन बस अनुशासनहीन है। मन एक नदी की तरह है, अगर तू उसे रोकेगा वो उभनेगी, अगर तू उसे बहने देगा वो शांत हो जाएगी। मैंने कहा था, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से कठिन है। क्रोध का जन्म। क्रोध बाहर से नहीं आता,
क्रोध भीतर जन्म लेता है। जब तुझसे कुछ तेरी इच्छा के विरुद्ध होता है, तब क्रोध पैदा होता है। मैंने कहा, क्रोध वो आग है जो पहले अपने घर को जलाती है। तू सोचता है मैं क्रोध में सही था, पर क्रोध कभी सही नहीं होता। क्रोध बस तेज होता है। क्रोध को शांत करने का बुद्ध मार्ग। जब क्रोध आए, उसे दबाओ मत, उसे सही मत ठहराओ, बस उसे देखो। श्वास अंदर लो और मन ही मन कहो, ये क्रोध है। मैंने कहा, जिसे नाम दे दिया वो अपना अधिकार खो देता है। क्रोध इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि तू उससे पहचान बना लेता है। भय और चिंता का रहस्य। भय भविष्य में रहता है, अतीत में केवल स्मृति है, वर्तमान में केवल जीवन है। मैंने कहा, जो अभी है वही सत्य है। तू डरता है कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता और लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। ध्यान का दिव्य प्रवेश। अब मैं तुम्हें ध्यान सिखाता हूं। ये कोई विधि नहीं, ये स्मरण है। सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, श्वास को देखो, बस देखो। जब विचार आए, उन्हें जाने दो। मैंने कहा, ध्यान का अर्थ विचारों का अंत नहीं, विचारों से दूरी है। धीरे धीरे दो श्वासों के बीच जो खालीपन है, वही शांति है। साक्षी भाव का जन्म। जिस दिन तू साक्षी बन गया, उस दिन दुख तेरा नहीं रहेगा। दुख होगा, पर वो तुझमें नहीं होगा। मैंने कहा, तू बादल नहीं है, तू आकाश है। हे आत्माओं, आज तुमने जाना मन को कैसे देखना है, क्रोध को कैसे शांत करना है और ध्यान में कैसे उतरना है। अगले प्रवचन में मैं तुम्हें बताऊंगा वासना और आसक्ति से मुक्ति, सच्चे सुख का अर्थ, निर्वाण क्या है, सरल भाषा में। प्रिय आत्माओं, अब यात्रा अपने अंतिम चरण में है। अब प्रश्न नहीं बचना चाहिए, अब केवल अनुभूति शेष है। पहले प्रवचनों में मैंने तुम्हें दिखाया दुख की जड़, मुक्ति का मार्ग, मन और ध्यान का रहस्य। आज मैं तुम्हें उस सत्य के सामने लाऊंगा जिससे मनुष्य डरता है, लेकिन वही सत्य उसे मुक्त करता है। आसक्ति का सूक्ष्म जाल। हे मनुष्य, तू सोचता है मैं प्रेम करता हूं, लेकिन ध्यान से देख, क्या वो प्रेम है या डर? डर कि वो मुझे छोड़ न दे, ये छिन न जाए, मैं अकेला न रह जाऊं। मैंने कहा, जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। आसक्ति प्रेम नहीं होती, आसक्ति सौदा होती है। छोड़ने का भय। तू छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि तू समझता है छोड़ना मतलब खो देना। मैंने कहा, जो छूट जाता है वही कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो तुम्हारा नहीं था। सच्चा सुख क्या है? तू सुख खोजता है वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में, और फिर कहता है सुख टिकता नहीं। मैंने कहा, जो आता है वो जाएगा। सच्चा सुख किसी कारण से नहीं आता। सच्चा सुख शांति से जन्म लेता है। जब चाह समाप्त होती है तभी संतोष जन्म लेता है। निर्वाण का सरल अर्थ। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं है, निर्वाण कोई मृत्यु नहीं है। निर्वाण है जब मन शांत हो, जब चाह बुझ जाए, जब मैं हल्का हो जाए। मैंने कहा, निर्वाण पाने की चीज नहीं, छोड़ने की अवस्था है। जिस दिन तू कुछ बनने की दौड़ छोड़ देगा, उस दिन तू जो है वही पर्याप्त लगेगा। जीवन में निर्वाण की झलक। तू सोचता है निर्वाण सन्यासियों के लिए है, मैं कहता हूं निर्वाण जागरूकता है। जब तू क्रोध में न बहा, लोभ में न डूबा, भय में न सिमटा, तब उसी क्षण तू निर्वाण के पास था। करुणा का अंतिम वचन। मैंने कहा, जागा हुआ मनुष्य किसी को दुख नहीं देता। जब तू मुक्त होता है तो दूसरों को भी हल्का कर देता है। यही कारण है कि बुद्ध करुणा है। अंतिम दिव्य समापन। हे आत्माओं, अब कुछ कहना शेष नहीं। जो कहा गया वो सुना नहीं जाएगा, वो जिया जाएगा।
याद रखो, दुख आया था, दुख समझा गया और दुख छूट गया। अब जब तुम उठो तो ये मत पूछना मुझे क्या मिला, बस इतना जानना मुझसे क्या गिर गया। मैं तुम्हें अंतिम वाक्य देता हूं, शांति को पाओ मत, शांति बन जाओ।